कि अगर देश का हर युवा डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनेगा, तो भारत की संसद में बैठ करके देश को कौन संभालेगा? क्लास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम में पानी नहीं, पानी की सुविधा नहीं आ रही है। अब देखिए, जिनको विरासत में राजनीति मिली है उनको संघर्ष का मतलब नहीं पता होगा। मेरी जो आखिरी रक्त की बूंद है वो छात्र हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। नमस्कार। आज हमारे बीच में उभरते हुए युवा छात्रों के हित में कार्य करने का ध्येय लेकर समाज को सुधारने के लिए, समाज में कुछ कर गुजरने के लिए की भावना से ओतप्रोत अनस साहू, जो बीबीए के तृतीय वर्ष के छात्र हैं, साथ ही साथ छात्र संगठन के उपाध्यक्ष पद पर भी है। आइए मिलते हैं युवा अनस जी से। अनस जी, पारदर्शी विकास समाचार पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी प्रसन्नता हो रही है जी कि इस कम उम्र में विद्या अध्ययन के साथ साथ आप छात्रों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। उसी पर एक परिचर्चा आपके साथ जरूर करनी है। मुख्यतः अनस जी, ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन के साथ साथ आपको ये राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों आपने चुना इसको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जब मैं विश्वविद्यालय में अपने आगे की पढ़ाई जो 12th के बाद होती है वो करने गया, तो मैंने देखा कि काफी छात्र खाली पढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं, कोई डॉक्टर के लिए पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर के लिए पढ़ रहा है, वो संघर्ष बहुत करते हैं। कभी कभी छात्रों के साथ कुछ गलत होता है, वहां का जो प्रशासन है या बाहर के जो स्टाफ है वो छात्रों के साथ गलत करते हैं, जिसके कारण काफी बार उनको संघर्ष करना पड़ता है अपना एक छोटा सा काम भी करवाने के लिए। तो जहां इस देश में हर चीज इतनी आगे बढ़ रही है, आज का जो युवा है वो चांद तक जा रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो क्यों ना जो आने वाली युवा जनरेशन है उनको एक नेतृत्व मिले, एक ऐसा नेतृत्व जिसके पीछे चल के वो अपना काम, अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, शिक्षा में सुधार की इच्छा, क्लासरूम्स में सुधार की इच्छा, अपने आगे की पढ़ाई में क्या नीड है उनको, उनकी नीड को फुलफिल करने वाला कोई मुझे नहीं मिला। क्योंकि मेरे साथ भी कई ऐसी समस्याएं आई कि मैं बहुत जगह परेशान हुआ, मुझे लगा अब कौन मेरा काम कराएगा। तो वहीं से मैंने ठानी कि अब छात्रों की भी सेवा करी जाए। छात्र सेवा और देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कोई एक घटनाक्रम जिससे प्रभावित होकर के आपने शुरू किया, राजनीति में आए? देखिए, घटनाक्रम ऐसा कुछ खास तो नहीं कह सकते, मगर हाँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो काफी देखता था कि हमारे जो और स्टूडेंट लीडर हैं, जब मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ अपने कॉलेज के या कोई लाइब्रेरी वगैरह जा रहा हूँ, तो मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ कि वो छात्रों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं। अगर किसी को परेशानी है, कोई बच्चा दूर से आगरा से का विश्वविद्यालय आ रहा है, उस समस्या उसके समाधान नहीं हो रहा, तो वो लोग उसकी समस्या हल करा रहे हैं। बदले में उनकी कुछ इच्छा नहीं है, वो खाली चाह रहे हैं कि छात्र का काम हो जाए और वो हमें याद रखे। भाई, जीवन में हम लोग क्या चाहिए? पैसा तो देखिए वो दूसरी बात है ही। जीवन में हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए एक अच्छा नाम, कि जो समाज है वो हमें एक अच्छे कामों से जाने। तो मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ, वहीं से मैंने इस चीज की शुरुआत की। अच्छा अच्छा, तो इसके आपके आदर्श थे आपके कोई विशेष नाम? देखिए, विशेष नाम तो या यूं ही सामान्यता देखकर? देखिए, ऐसे तो मुझे काफी लोगों ने प्रभावित किया, लेकिन सबसे मेरा राजनीति में जो सबसे ज्यादा अहम जो रोल है जिन लोगों का, वो एक हमारे बड़े भाई अभिजीत राय और एक हमारे बड़े भाई अमन यादव जी हैं। इन दोनों ने मुझे आगे बढ़ाने में काफी कथित प्रयास किए और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इस लाइन में लेकर के आए। अच्छा, ये विश्वविद्यालय में जो समस्याएं हैं वो किस तरह की समस्याएं छात्रों के सामने आती है? देखिए, समस्या क्या क्या है? समस्या हर तरह की। जैसे मान लीजिए किसी ने अपना एग्जाम दिया, उसकी बैक आ गई,
उसके बाद उसकी बैक आई, लेकिन अब वो बैक का रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है। अच्छा मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं जो 2018 से अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। अच्छा उन्होंने बैक पेपर दे दिया है मगर कोई समाधान नहीं है, उनका रिजल्ट नहीं अपडेट हो रहा है, जिसके कारण वो नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया। दूसरी जो समस्या, टीवी क्लास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम में पानी की सुविधा नहीं आ रही है, जो वॉशरूम्स है। सरकार तो कहती है कि मैं विश्वविद्यालय पे बहुत काम करा रहा हूँ और बहुत बड़ा बड़ा बजट भी आता है, जी जी। इसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं अभी भी विश्वविद्यालय को झेलनी पड़ रही है। देखिए, विश्वविद्यालय को तो समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है, मगर जो सरकार से फंडिंग आती है उसको कुछ बिचौलिए लोग, अच्छा जो कि मेरा खुद का अनुभव है, ये मैं जानता हूँ, कुछ बिचौलिए लोग उसको खाने का प्रयास करते हैं। अच्छा वो प्रयास करते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा खा लिया जाए, अच्छा क्योंकि वो सरकारी अफसर है, तो आते हैं अपना 10-20 साल के लिए कार्य करने आते हैं, तो उनका बस ये प्रयास रहता है कि इन 10-20 सालों में छात्र हित का हनन करके हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा लें। अच्छा इस वजह से छात्र भ्रष्टाचार हित में कार्य नहीं हो पाता है। यानी कि भ्रष्टाचार जी विश्वविद्यालय में भी बहुत जी 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 जबरदस्त तरीके से जी चल जी रहा जी है जी जी। सरकार के दावों के बावजूद भी। अच्छा अच्छा, तो इस पे सरकार की ओर से कोई ऐसा स्टेप कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके? देखिए, सरकार तो काफी सारे स्टेप लेती है, मगर वो कहते हैं ना कि जिसको भ्रष्टाचार करना है वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेता है। कोई ना कोई रास्ता निकाल के वो भ्रष्टाचार तो कर ही लेगा, अगर उसको भ्रष्टाचार करना है। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था अभी सप्ताह भर पहले, कि जिसमें एक फैकल्टी मेंबर ने स्वयं बनाया पेपर और अपनी पत्नी को पास कराने के लिए ही सारा कुछ किया। क्या ऐसा कुछ भी चल रहा है? जी, बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल चल सकता है। चल रहा है? हाँ, अभी भी काफी चल रहा क्या है। वो जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही है? बिल्कुल सही है, अच्छा बिल्कुल सही है। अगर आरोप ना सही होते तो हमारे जो माननीय वाइस चांसलर जी हैं, वो उस पे एक्शन क्यों लेते? भाई, वो हवा में तो एक्शन ले नहीं लेंगे, उन्होंने भी जांच करी होगी। तो एक्शन लेके अब उस पे क्या कुछ अभी देखिए, कोई कदम उठाया है? अब ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन बेहतर जान सकता है। मेरा काम था कि विश्वविद्यालय प्रशासन तक ये बात पहुंचाना कि इस तरीके का कार्य हो रहा है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन और अपनी सरकार उस पे क्या फैसला लेती है, ये उनका मामला है। अच्छा, आपने कुलपति जी से ये सारी समस्याओं के विषय में चर्चा की है? आपने, आपके संगठन ने? जी जी जी, बिल्कुल इन सारी समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। काफी बार हम लोग को बहुत अच्छा समाधान मिलता है, और काफी बार कई कारणवश समाधान नहीं भी मिल पाता है। मैं इसमें उनकी पूरी तरह से गलती नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीजें उनको भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो भी सरकार के अंडर में ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, जैसे ये अभी आप बीबीए थर्ड ईयर में हैं, तो संभवतः अभी शायद 1 साल का कोर्स और बचा है आपका। नहीं नहीं, कंप्लीट हो चुका है। 3 ही साल का होता है जी जी, कोर्स? 3 साल का, 3 तो इसके बाद आपने क्या अपना निश्चय किया है जीवन के लिए? देखिए, निश्चय आपने बहुत बढ़िया बात बोली। मैं देख रहा था, एक माननीय सांसद है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने संसद में कहा था कि अगर देश का हर युवा डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनेगा तो भारत की संसद में बैठ करके देश को कौन संभालेगा। तो मुझे उनकी बात ने काफी प्रभावित किया, इसीलिए मेरा विचार यही है कि अब राष्ट्र के लिए समर्पण देना चाहिए। अपने लिए तो सब करते हैं, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन इस देश के बारे में कितने सोचते हैं? अच्छा, एक और दिशा तो बहुत अच्छी है, राष्ट्र सेवा, राजनीति से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो राजनेताओं का हाल है, जो उनके ऊपर बदनामी का दाग और झूठ और फरेब का जो आरोप लग रहा है, इससे आपको लगता नहीं कि ये जो फील्ड चुनी है, ये फील्ड उपयुक्त नहीं है? देखिए, अब जो राजनेता हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। मगर मैं अगर आया हूं तो इस चीज के पूर्ण निश्चय के साथ आया हूं कि मैं राष्ट्र के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी जो आखिरी रक्त की बूंद है वो छात्र हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। ये अपना स्वभाव होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी बड़े बड़े पद पे तो जाकर के कई भ्रष्टाचार बन जाते हैं, लेकिन कई नहीं बनते हैं। जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनको किसी चीज की लालसा नहीं है, वो खाली अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। उनकी कई बार कड़ी निंदा होती है, उनको कई बार गलत बोला जाता है।
मैं भी देखता रहता हूँ, आप भी देखते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने कभी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अच्छा, या वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी नेता है। जी, जी, जी। अब देखिए, जिनको विरासत में राजनीति मिली है उनको संघर्ष का मतलब नहीं पता होगा। नेता वही बन सकता है जो संघर्ष करके आया हो, जिसने 19 साल आपातकाल की स्थिति में जेल में काटे होंगे। असली संघर्ष का महत्व वही जानता है जिनको विरासत में राजनीति मिली है, वो राजनेता नहीं है, खाली इस देश को बेचने आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ध्येय अनस जी का। हमारी शुभकामनाएं भी अनस जी के साथ में हैं। इनके मन में एक जोश है, एक उमंग है, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की, अपने छात्र हित में कुछ कर गुजरने की। इन्होंने निर्भीक होकर के अपने प्रश्नों का उत्तर दिया। इन्होंने कहीं पर भी लालसा को लेकर के राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं बताया। इनका उद्देश्य है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, छात्र सेवा। धन्यवाद अनस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और आप आपके जीवन में सफल हो, जी, जी। ये मेरी शुभकामनाएं। जी, जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल किसी चीज़ के लिए कोई लड़ाई होती है, तो छात्र और युवा पीछे हटता है, डरता है आगे आने से। लेकिन मेरा ये मानना है कि डरना क्यों है? हमने अगर महाभारत पढ़ी हो, तो उसमें जब माता का वस्त्र हरण हो रहा था, अगर सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता, तो शायद से आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो बस मेरा युवाओं से यही बोलना है कि अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखें, आप बोल सकते हैं तो आप बोलें, आप लड़ सकते हैं तो आप संघर्ष करें, मगर अपने कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें। कर्तव्य का निर्वहन करना सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ा देश प्रेम है। और जो कुछ नहीं कर सकता है वो खाली गलत का साथ ना दे करके सही के साथ खड़ा रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनस जी। आप आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं।